हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओमार पर। आइए आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, उस शहर का क्या नाम है जहां ललित कला अकादमी ने क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है? तो उस शहर का नाम है लखनऊ। दूसरा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस पर आधारित है? तो आप सभी को पता है जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वह अशोक लायन कैपिटल सारनाथ पर आधारित है। किस पर आधारित है? अशोक लायन कैपिटल सारनाथ। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो जहांगीर आर्ट गैलरी बम्बई में स्थित है। कहाँ स्थित है? बम्बई। 4 नंबर क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा यह किसने लिखा? तो इसको लिखा इकबाल ने। इसका राइट आंसर है इकबाल। विख्यात सांची स्तूप किस धर्म का है? तो आप सभी को पता है जो हमारा सांची स्तूप है वह बौद्ध धर्म पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में स्थित है? तो भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश में। एप्लाइड आर्ट किसे कहा जाता है? एप्लाइड आर्ट बोलते हैं कामर्शियल आर्ट्स को। कामर्शियल आर्ट्स को एप्लाइड आर्ट बोलते हैं। प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? प्राथमिक रंगों की संख्या है 3। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो आप सभी को मालूम है भारतीय कला का स्वर्ण काल क्या है? गुप्त काल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गांधार शैली को किस वंश का संरक्षण था? तो गांधार शैली जो हमारी है वह कुषाण वंश की संरक्षण थी। किसके? कुषाण वंश। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है? तो अशोक के अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है। अगला क्वेश्चन, अमरावती स्तूप का निर्माण किससे हुआ? तो अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ है संगमरमर से। अगला क्वेश्चन, भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? भरहुत स्तूप की खोज कनिंगम ने की थी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पहाड़ी शैली ने किस रूप में जन्म लिया? तो सर्वप्रथम पहाड़ी शैली ने लोक कला के रूप में जन्म लिया। हमजानामा पुस्तक का चित्रण किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो हमजा नामक जो पुस्तक है हमारी, उसका चित्रण शुरू हुआ हुमायूं के काल में तथा यह चित्रण पूर्ण हुआ अकबर के काल तक। हुमायूं के काल में चित्रण इसका प्रारंभ हुआ चित्रण होना और यह कहाँ तक चला? अकबर के काल तक। अगला क्वेश्चन हमारा है, पहाड़ी चित्रकला की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो पहाड़ी चित्रकला की खोज को सर्वप्रथम मैटकॉफ ने किया था। अगला क्वेश्चन, कला विलास पुस्तक के लेखक हैं। कला विलास पुस्तक के लेखक हैं क्षेमेंद्र। अगला क्वेश्चन, हीगेल ने किस कला को श्रेष्ठ माना है? तो हीगेल ने काव्य कला को श्रेष्ठ माना है। अगला क्वेश्चन, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म कहाँ हुआ? तो आप सभी को पता है कि लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म दरबारों में हुआ है। अभिलाष यथार्थ चिंतामणि के लेखक हैं। इसके लेखक हैं सोमेश्वर। अगला क्वेश्चन, फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? फिलॉसफी ऑफ आर्ट जो हमारी पुस्तक है, ग्रंथ जो है, इसके लेखक कौन है? हीगेल। अलंकारवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो अलंकारवाद का प्रतिपादन भामह ने किया। प्रभाविता के सिद्धांत का प्रयोग किस गुफा में सफलतापूर्वक हुआ है? तो यह किस गुफा में हुआ है? अजंता की गुफा में। प्रभाविता का सिद्धांत। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत मुनि थे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? जल रंग में बनाए। ट्राइबल आर्ट किन लोगों से संबंधित है? तो ट्राइबल आर्ट जो है वह संबंधित है जनजातियों से। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? तो सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र बने हुए हैं पहाड़ी शैली में। कांगड़ा का सबसे कला प्रेमी राजा कौन था? तो कांगड़ा का जो सबसे कला प्रेमी राजा था वह था संसार चंद्र। अगला क्वेश्चन, डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? डोंगरा आर्ट गैलरी जम्मू में स्थित है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आप सभी को पता है कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी? आनंद कुमार स्वामी ने। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट
स्कूल की स्थापना की थी? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना गंगेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? तो आप सभी को पता है कि इसमें 35 सदस्य थे, जिनमें 30 अंग्रेज तथा 5 भारतीय थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द बंगाल पट नामक पुस्तक किसने लिखी? द बंगाल पट नामक पुस्तक लिखी है E.V. हैवेल ने। अगला क्वेश्चन है, रूपक नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन 1919 ईस्वी में किसने लिखी थी? ओशी गांगुली ने। अगला क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ से गजेंद्रनाथ का क्या संबंध है? गगनेंद्रनाथ। तो अवनींद्रनाथ का गगनेंद्रनाथ से संबंध है छोटे भाई का। श्रम की विजय किसकी कृति है? श्रम की विजय D.P. राय चौधरी की मूर्ति है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस कलाकार ने तैल रंगों में चित्रण कार्य किया? तो आप सभी को पता है कि तैल रंग के सबसे पहले चित्रकार कौन माने जाते हैं? राजा रवि वर्मा। गजगामिनी फिल्म किसने बनाई? हुसैन ने। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा प्रेम व आशा का प्रतीक है, यह किसकी कृति है? हुसैन की। अगला क्वेश्चन, एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कब हुआ? तो एलिफेंटा गुफा का निर्माण 8वीं शताब्दी के मध्य हुआ। अगला क्वेश्चन, अजंता की चित्रकला का माध्यम क्या है? अजंता की चित्रकला का माध्यम है टेम्परा। इसको हम मिश्रित विधि में भी अजंता होता है, मिश्रित माध्यम भी होता है, टेम्परा भी होता है और फ्रेस्को तकनीकी भी होती है। अजंता की वह कौन सी गुफाएं हैं जिनमें चित्र मिलते हैं? तो आप सभी को पता है कि अजंता की वह 6 गुफाएं हैं, जिनका गुफा संख्या कौन कौन सी है? 1, 2, 9, 10, 16, 17। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो बादामी में कुल 4 गुफा है। सित्तनवासल गुफा की खोज किस सन में हुई? तो आप सभी को मालूम है कि सित्तनवासल गुफा की खोज 1934 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है, पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में भाव झलकते हैं। तो जो पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा हमारी है, उसमें किसके भाव झलकते हैं? सौम्यता के भाव झलकते हैं। 64 योगिनी मंदिर किसका है? तो 64 योगिनी मंदिर जो है हमारा है, यह विष्णु का है। अगला क्वेश्चन है, चैत्य को क्या कहा जाता है? तो चैत्य को पूजा ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जातक कथाओं की भाषा क्या थी? जातक कथाओं की भाषा थी पाली। अगला क्वेश्चन है, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? तो आप सभी को पता है कि मीर सैयद अली अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।